हेलो। गाड़ी बाहर आपका इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये हमारे बहुत ही खास क्लाइंट है, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे उनकी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर देते तो। मैंने कहा ना, वो हमारे बहुत ही खास क्लाइंट है, इसलिए उनकी शर्त है कि हम पिक्चर एक्सचेंज नहीं करते। ना आपकी पिक्चर उनको दी है और ना उनकी पिक्चर आपको देंगे। चलें ठीक है, मैं चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो। मुझे लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। नो नो नो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। प्लीज बी कंफर्टेबल। तुम जब तक यहां पर हो, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। तुम्हारी आंखें बहुत जानी पहचानी सी लग रही हैं। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? इट्स ओके। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस निकाल के रखा है। इट्स ब्यूटीफुल। वहाँ कमरे में जाके चेंज कर लो। देखो, रात बहुत मुख्तसर है। लेट्स नॉट वेस्ट इट। जाओ चेंज कर लो। और वहाँ एक परफ्यूम भी रखा है, वो भी लगा लेना। प्लीज पिक अप द फोन। प्लीज फोन उठा लो।
Is everything okay? इतनी देर क्यों लगा रही हो? आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं मैं। सारा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी क्लास की इतनी ब्राइट स्टूडेंट एक प्रोस्टिट्यूट होगी। प्लीज सर, ऐसा मत कहें। प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। तो फिर क्या हो तुम? मैंने तो प्रोस्टिट्यूट हायर की थी। आप ठीक कह रहे हैं। प्रोस्टिट्यूट बन के आपके सामने आई तो हूँ, अगर मैं हूँ नहीं वो मैं तो बस। अब कम से कम ये मत कह देना कि तुम्हारी मजबूरियों ने तुम्हें ये सब कुछ बना दिया। देखो सारा, तुम जिस कॉलेज में पढ़ रही हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वहाँ पर किसी गरीब मजबूर लड़की को एडमिशन नहीं मिलता। कुछ नहीं जानते आप कुछ भी नहीं जानते। जब मेरे बाबा ने मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवाया था, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, जो कहती थी मुझे ला कर देते थे। कोरोना के दिनों में उनकी जॉब चली गई। कुछ अरसे तक तो सेविंग्स चलती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो गई। मैं जो शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारा करती थी, छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। इसी गम में मेरे बाबा बिस्तर से लग गए। मैंने तो जैसे तैसे गुजारा करना सीख लिया था, लेकिन जब से मेरे बाबा हॉस्पिटल में दाखिल हुए, मुझे कोई और रास्ता समझ ही नहीं आया। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुझे लाखों रुपयों की जरूरत है। आप ही बताएं, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? क्या मैं अपने बाबा को मरता हुआ छोड़ दूं? बताएं मुझे। इतने सारे पैसों के लिए मुझे सिर्फ यही रास्ता समझ आया, और मजबूरन मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ मैं प्रोस्टिट्यूट। हॉस्पिटल से फोन। हेलो, क्या हुआ?
अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस राज को प्लीज अपने सीने में दफन करके रखिएगा। अगर कॉलेज में किसी को पता चला तो मेरी स्टडीज अधूरी रह जाएंगी, प्लीज। अच्छा मैं चलती हूँ। रुको, I'm sorry, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, इसलिए इतना कुछ बोल दिया मैंने। इट्स ओके सर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और भी मुझे इस रूप में देखता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। हाँ, लेकिन मुझ में और बाकी सब लोगों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कौन से हॉस्पिटल में है तुम्हारे अब्बू? वो गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल में है, लेकिन उनका ट्रांसप्लांट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना होगा। गवर्नमेंट सिटी? वहाँ के एमएस दोस्त हैं मेरे, डॉक्टर रफीक। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट वो खुद सारा देख लेंगे। सर आप रहने दें, मैं उनका ट्रीटमेंट खुद करवा लूंगी। मैंने कहा ना, दोस्त हैं वो मेरे, सारा प्रोसीजर स्मूथली हो जाएगा, डोंट वरी। नाम बताओ अपने फादर का। किस रिश्ते से आप मेरी मदद करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहती कि आज जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को पता चले। प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें। तुम ऐसे नहीं जा सकती। देखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और इस रिश्ते से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ, तुम्हारे फादर से मिल भी लूंगा। हॉस्पिटल? हाँ, अभी हॉस्पिटल से ही कॉल आई थी ना तुम्हें? हाँ। चलो, लेट्स गो। क्या हुआ? हाँ, झूठ कहा था मैंने कि मेरे बाबा हॉस्पिटल में। वो तो अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, पैसा भी बहुत है उनके पास, लेकिन वो क्या है ना, मुझे देते हुए मौत पड़ती है उन्हें। वो मुझ पर नहीं, मेरी तालीम पर खर्च करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी को अच्छे कॉलेज और हॉस्टल में एडमिशन करवा कर उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। इन शॉर्ट ये कि वो मुझ पे नहीं, मेरी तालीम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अच्छी तालीम हासिल करके कमाऊपोत बन जाऊंगी और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनूंगी। मतलब ये कि वो एक बड़े प्रॉफिट के लिए मुझ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं उन्हें। सर आप तो देखते ही हैं ना कॉलेज में लड़कियों को कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं और पार्टीज में याशी भी करती हैं। सब कुछ है उनके पास, और मेरे पास क्या है? हसरतों और अधूरी ख्वाहिशात के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं गाड़ियों में घूमूं, ब्रांडेड कपड़े पहनूं और पार्टीज करूं। अब समझ आया आपको कि ये सब मैं क्यों करती हूँ।
इतनी छोटी और इतनी झूठी ख्वाहिशात की खातिर तुम प्रोस्टिट्यूट बन गई। शेम ऑन यू सारा। शेम ऑन यू। अगर मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन गई तो मैं बुरी, और आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए प्रोस्टिट्यूट को बुलाते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक्सक्यूज मी, कोई फ़र्क नहीं है आप में और मुझ में। अगर मैं जिस्म बेचती हूँ तो आप इस जिस्म के ख़रीदार हैं। एक ही बिजनेस से ताल्लुक़ है हम दोनों का। डिनर का कह रहे थे आप, कहाँ हैं? कसम से बहुत भूख लगी है। वाओ, कैंडल लाइट डिनर। सर आप तो बड़े रोमांटिक निकले। कॉलेज में देखकर तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। वाओ, वाइन भी रखी है। सर अब डिनर तो सर्व कर दें। वो क्या है ना, आपने मुझे कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ इसे अपना ही घर समझूं, इसलिए मैं तो बहुत इजी हूँ भाई। आप भी इजी हो जाए। वैसे सर एक बात पूछूं आपसे, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपके बारे में सुना है कि बहुत ही खास क्लाइंट हैं आप। आमतौर पर मर्द 100 लड़कियों की तस्वीरें मंगवाकर किसी एक को चुनते हैं, लेकिन आप हैं कि लड़की जब तक घर ना आ जाए उसका चेहरा नहीं देखते। ये कैसी फैंटेसी है आपकी? तुम्हें अभी किसी का फोन आया था? वो तो मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल थी। सोचा था किसी ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो अपनी दौलत मुझ पर लुटाएगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखें कि मोहब्बत भी हुई तो एक ऐसे इंसान से जो कि खुद भी कंगला है। अब उसके खर्चे भी मुझे उठाने पड़ते हैं। क्या वाकई तुम उससे मोहब्बत करती हो? हाँ, अगर उससे मोहब्बत ना करती तो इतनी मुश्किल ज़िंदगी ना होती मेरी। बहुत से अमीर लड़के ऐसे हैं जो मेरी दोस्ती के बदले में मेरे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो क्या है ना कि उनको आई लव यू बोलकर अरसलान से बेवफाई नहीं कर सकती मैं। उसके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ, लेकिन वो है कि उसे मेरी परवाह ही नहीं है।
कहना चाह रहे हैं ना कि और बेवफाई क्या हो सकती है? तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको ये बात बताती चलूं कि मैं अपना जिस्म बेचती हूँ, रूह और जज्बात नहीं। और मोहब्बत का ताल्लुक रूह और जज्बात से होता है। मैंने अपनी रूह तक किसी को रसाई हासिल नहीं करने दी। क्या अरसलान ये सब कुछ जानता है? नहीं, वो क्या है ना, मर्द और औरत की मोहब्बत में बड़ा फ़र्क होता है। औरत जो है ना वो मर्द की रूह तक पहुंचना चाहती है, लेकिन मर्द है कि वो उसके जिस्म तक, रूह तक उसकी नज़र ही नहीं पहुंचती। एक बात कहूँ प्रोफेसर साहब, मोहब्बत का मतलब एक प्रोस्टिट्यूट से बेहतर कोई नहीं समझा सकती। उस वक्त भी जब उसका जिस्म किसी क्लाइंट के इख्तियार में होता है, उसकी रूह उससे बातें कर रही होती है जिससे वो मोहब्बत करती है। जिस्म पाक ना हो तो नजर रूह तक जा ही नहीं सकती। तुम मोहब्बत का मतलब नहीं समझ सकी सारा। शादी की थी उसी से जिससे मैं प्यार करता था, लेकिन शादी के कुछ ही साल बाद वो एक बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से चली गई। उसके बाद शादी का तो ख्याल नहीं आया, लेकिन जब भी बहुत ज्यादा तन्हाई फील करता हूं तो इसी तरह किसी को बुला लेता हूं। ये ड्रेस उसी का। जो भी लड़की यहाँ आती है, मैं अपनी बीवी का ड्रेस उसे पहनाता हूँ तो कुछ लम्हे के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत मेरे सामने आ गई। मैं चलती हूँ सर, वो अरसलान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अभी रात ख़त्म नहीं हुई। हाँ, लेकिन मेरे लिए ये रात ख़त्म हो गई है। आपके एक जुमले ने मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। आप सही कह रहे थे कि अगर जिस्म नापाक हो तो नज़र रूह तक पहुंचती ही नहीं। इसीलिए शायद आज तक भटक रही थी मैं और कोई मुझे समझ भी नहीं सका, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मैंने कई लड़कियों को अपनी बीवी का ड्रेस पहनाया, उसका परफ्यूम लगाया, लेकिन तुम वो वाहिद लड़की हो जिसके अंग अंग में टीना झलकती है। हाँ, टीना नाम था मेरी बीवी का, और वो भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत थी। लगता है ये ड्रेस टीना ने तुम्हारे लिए ही बनवाया था, ताकि तुम जब मुझसे मिलने यहाँ आओ तो ये ड्रेस पहन सको। कितनी हसीन लग रही हो तुम इस ड्रेस में। मैं आपको ये ड्रेस वापस कर दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। और अब मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं रही हूँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी सोच बदली है, अब प्लीज़ मुझे जाने दें। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रोस्टिट्यूट होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज की रात जो तुम हो वही रहो। क्या है कि
सालों के बाद मेरी जिंदगी में ऐसी रात आई है जो टीना के मरने के बाद कभी नहीं आई। और मैं इस रात का एक एक पल सेलिब्रेट करना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, जज्बात अगर एक बार पैदा हो जाएं और उन्हें अंजाम तक ना पहुंचाया जाए तो वो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं और फिर महरूमी की शक्ल इख्तियार करके उम्र भर का रोग बन जाते हैं। नई जिंदगी में कदम रखने से पहले पुराने जज्बात को मिटाना जरूरी है सारा। और अगर आज हम यूं ही अलग हो गए तो उम्र भर पछतावा रहेगा। मगर सर मैं... ना, सर नहीं, रोहान। मैं रोहान, तुम टीना। यही रिश्ता है आज की रात के लिए हमारा। चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ। नहीं। Let's go.